दोस्तों अगर आप इंटरनेशनल मार्केट जैसे कि फॉरेक्स या क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं तो वहां पर हमेशा याद रखिए कि भले ही वो मार्केट 24 घंटे खुले रहते हैं लेकिन 24 घंटे में हर टाइम वो नहीं होता है जब आपने ट्रेड करना है। सिर्फ कुछ ही ऐसे टाइम होते हैं जब आप ट्रेड करेंगे तो ये आपके लिए बेटर रहेगा क्योंकि सबसे बड़े जो मूवमेंट्स होंगे वो उसी टाइम पीरियड में आपको देखने को मिलेंगे। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि करंटली कौन सा ऐसा टाइम है जब ट्रेड करने पे आपको सबसे बड़े मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि थोड़े बहुत ना यहाँ पर चेंजेस होते हैं। देखो यूएस में डे लाइट सेविंग नाम की एक चीज होती है जिसकी वजह से वहां का जो टाइम होता है ना वो चेंज होता है। इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, सर्दियों और गर्मियों में सेम ही हमारा टाइम रहता है, लेकिन वहां पर वो डे लाइट सेविंग की वजह से थोड़ा बहुत अपना जो टाइम है उसको चेंज करते हैं। तो अब इसके हिसाब से इंडिया में भी जो टाइम होता है वो यूएस का चेंज हो जाता है। तो अब के टाइम पे आपको किस टाइम पे ट्रेड करना चाहिए आज हम ये समझने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले एक चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो भी एशियन मार्केट है जैसे कि सिडनी या टोक्यो का हम बात करें तो इस टाइम पीरियड में मार्केट में कुछ खास मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिलते हैं। जनरली मार्केट साइडवेज रहता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही साइडवेज रहेगा, लेकिन जनरली ऐसा देखा गया है कि इस टाइम पीरियड में मार्केट थोड़ा साइडवेज रहता है। लेकिन जब लंदन और यूएस सेशन चल रहा होता है तभी हमें सबसे ज़्यादा मूवमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। इवन यहाँ पर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि जब ये जो आपको ग्रीन जहाँ पर दिखाई दे रहा है इसका मतलब है कि उस टाइम पर मार्केट में अच्छी खासी वॉलेटिलिटी है, अच्छे खासे वॉल्यूम्स हैं। तो तब आप ट्रेड करोगे तो एक तो मैनिपुलेशन कम होगा, दूसरा आपको जो बड़े मूवमेंट्स हैं वो इस टाइम पीरियड में देखने को मिलेंगे। जबकि जो ये रेड आपको दिखाई दे रहा है तो इस टाइम पीरियड पे क्या है, इस टाइम पीरियड पे कम वॉल्यूम्स हैं तो मैनिपुलेशन ज़्यादा होगा और दूसरा छोटे मूवमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप सिडनी सेशन और टोक्यो सेशन के टाइम पे ट्रेड करेंगे तो ये ट्रेड करने के लिए अच्छा वक्त नहीं है। तो अब पहला सही वक्त जब आप ट्रेड कर सकते हैं अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं तो वो शुरू होता है दोपहर के 1:30 बजे से जब लंदन सेशन शुरू होता है। तो ये जो दोपहर 1:30 बजे का टाइम है ये पहले भी सेम था। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि 1:30 बजे लंदन सेशन शुरू होता है। उस टाइम पर मार्केट में वॉल्यूम आना शुरू हो जाता है क्योंकि जो वहाँ के बायर्स हैं, देखिए सबसे बड़ा जो मार्केट है वर्ल्ड में वो यूएस का मार्केट है। सबसे ज़्यादा जो ट्रेडिंग होती है वो यूएस और हम कह सकते हैं कि यूके में होती है। तो इस वजह से जब वहाँ पे ट्रेड होगा तो बहुत हैवी वॉल्यूम्स में ट्रेड होगा और ज़्यादातर लोग भी तो वहीं पे, अगर हम पब्लिक की भी बात करें तो सबसे ज़्यादा जो पब्लिक है वो यूके और आपको न्यूयॉर्क की यानी यूएस की ही पब्लिक सबसे ज़्यादा एक्टिव देखने को मिलती है। तो अब देखिए जब दोपहर 1:30 बजे मार्केट शुरू होता है तो तब आप देखेंगे कि आपको मार्केट में अच्छे खासे मूवमेंट्स देखने को मिले हैं और इसके अलावा ये मूवमेंट जो रहता है उसके बाद ठीक ठाक वहाँ पे वॉल्यूम रहता है। लेकिन अगर हम पहले घंटे की बात करें तो जैसे ही दोपहर के 1:30 से 2:30 बजे की बात हम करें तो वहाँ पर आपको मूवमेंट देखने को मिलता है। इसके बाद जो सबसे बड़ा मूवमेंट आपको मार्केट में देखने को मिलेगा वो मिलेगा, पहले वो 6:30 बजे के आसपास का टाइम होता था। जब इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी तो 6:30 का टाइम बताया था, लेकिन यूएस में डे लाइट सेविंग की वजह से 1 घंटे को उन्होंने पीछे कर दिया गया है। तो अब ये जो हमारा टाइम बन रहा है ये बन रहा है शाम के 5:30 बजे का। यानी अब अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हैं तो जब भी शाम के 5:30 बजते हैं तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि 5:30 बजे से मूवमेंट शुरू होता है और ये जो मूवमेंट है ये रात के लगभग आप देखेंगे कि 9:30 बजे के आसपास तक रहता है। इवन अगर आप देखेंगे तो 10 बजे तक आपको अच्छा खासा यहाँ पर वॉल्यूम देखने को मिलता है। तो जब अच्छा खासा वॉल्यूम है तो सबसे बड़े मूवमेंट्स आपको उस टाइम पीरियड में ही देखने को मिलेंगे। तो अगर आप तब ट्रेड करेंगे तो ये काफ़ी बेटर रहेगा क्योंकि अच्छे मूवमेंट्स होंगे, आपकी स्ट्रेटजीज बेटर काम करेंगी। अगर आप इस टाइम पीरियड में ट्रेड करेंगे तो आपके स्टॉप लॉस बार हिट होंगे। अब ये बात तो मैंने बोल दी है, लेकिन क्या ये चीज़ एक्चुअल में काम करती है? चलिए इसको मैं एक बार चार्ट में भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं बिटकॉइन का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। वैसे ये चीज़ फॉरेक्स में ज़्यादा काम करती है, लेकिन फिर भी अगर आप क्रिप्टो में देखेंगे तो उसकी भी जो प्राइस रहती है वो आपको डॉलर में दिखाई दे रही है। तो अगर डॉलर में कोई चेंज आएगा तो यहाँ पर भी वो हमें जो चेंज है वो देखने को मिलता है। तो अब देखिए मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखाता हूँ। सबसे पहले देखिए कि हम कोई और चार्ट ओपन कर लेते हैं क्योंकि इसमें हमने कुछ मार्किंग्स कर रखी है। तो ये मैंने बिटकॉइन का चार्ट यहाँ पर ओपन कर लिया है और ये मैं 1 घंटे का चार्ट यहाँ पर आपके सामने खोल लेता हूँ। अब ये जो एक कैंडल आपको देखने को मिल रही है ये 1 घंटे की कैंडल है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले शाम के मैं दोपहर के 1:30 बजे की कैंडल यहाँ पे देख लेता हूँ। तो देखिए ये जो हमारी कैंडल है ये दोपहर के 1:30 बजे की कैंडल है। तो अब देखिए दोपहर के 1:30 बजे की जो कैंडल है इसके बाद देखिए यहाँ पर हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला है। इसके बाद अगर मैं शाम के 5:30 बजे की बात करूं तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है शाम का 5:30 शुरू हो चुका है और इसके बाद यहाँ पर आपको मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि बीच में किसी भी टाइम आपको मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा, मूवमेंट और टाइम भी होते हैं।
तो यहाँ से समझ आता है आपको कि अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं तो या तो आप दोपहर के 1:30 से 2 बजे के बाद ट्रेड कीजिए, या फिर आप शाम के 5:30 बजे के बाद कीजिए। अभी के टाइम के हिसाब से जब 5-6 महीने बाद आप अगर ट्रेड करेंगे तो उस टाइम पर शाम के 6:30 बजे के बाद हमारा जो यूएस मार्केट होगा वो ओपन होगा, तो आप उसके बाद अपनी जो ट्रेडिंग है वो कर सकते हैं। बाकी अगर इंडिया में रहकर क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहते हो तो डेल्टा एक्सचेंज पे कर सकते हो, वहां पर टाइम्स तक का लेवरेज भी मिल जाता है और फ्यूचर्स पे ट्रेड करने पे ऊपर 30% का टैक्स भी एप्लीकेबल नहीं होता है। उसके लिए डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करोगे तो आपको हमारी तरफ से 2000 रुपए का अधीरा एआई का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में मिलेगा। उसके लिए नीचे गूगल फॉर्म दे रखा है, उसको भी जरूर फिल कर लीजिएगा। क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में जानने के लिए ये वाली वीडियो देख लीजिएगा। धन्यवाद।